हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? जॉगिंग कर रहा हूँ। मिनिस्टर का प्रोग्राम चेंज हो गया है। पीएम के साथ उनकी मीटिंग है, उन्हें जल्दी जाना है। तुम जल्दी आओ। हे, मुझे जाना होगा। मिनिस्टर के साथ काम करोगे तो ऐसा ही होगा। ओह, ए राम, कितनी देर लगा दी? जल्दी आओ ना। 10 मिनट्स। नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। शांति, दिया लंदन से आ रही है। तुमने एयरपोर्ट के लिए गाड़ी भेज दी? सुबह मैंने गाड़ी भिजवा दी। गुड मॉर्निंग सर। सुनो राम, 12 बजे तक पीएम के साथ मेरी मीटिंग है। Yes, sir. मेरे एग्रीकल्चर मीटिंग के लिए चंडीगढ़ जाना है और रात Okay. को दिल्ली वापस आना है। कीप योर प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। ओके सर। चलता हूँ। हाँ, सो पीएम मीटिंग के बाद 2 बजे मैंने आपकी चंडीगढ़ की एक फ्लाइट बुक की है। सर, नमस्ते। बस उम्मीद है कि मीटिंग टाइम पर खत्म हो जाए, क्योंकि उधर की मीटिंग के बाद रात को वापस आने की फ्लाइट नहीं है, तो आपको रोड से आना पड़ेगा, जो सेफ नहीं होगा क्योंकि बीच में 2 जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आज रात आप चंडीगढ़ में रुक जाइए। मैं कल सुबह 7:55 की दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट बुक कर देता हूँ। ओके ओके do सर, that. आई टेक केयर ऑफ दैट। श्रवण, अपना जी, शक्ति मैडम। ठीक से गाड़ी एयरपोर्ट ले जाएगा ना? नॉर्मल शक्ति बनकर जाएगा तो पहुंच जाएगा। सर की गाड़ी में सायरन लगाया और शक्तिमान की तरह गया है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्या? किस देना नहीं, रुक 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 रुक। एक ही किस दिन दहाड़े बीच सड़क में कार के अंदर एक लड़की का रेप कर रहा है। बाहर गए तेरी तो बस यही प्रॉब्लम है इस शहर की कि तुम लोग लड़की देखते ही छेड़ने लगते हो, चुम्मा चाटी करने लगते हो। जानवरों से भी बदतर हालात है तुम लोगों की। जानवर कम से कम गाड़ियों में तो चुम्मा चाटी नहीं करते। वैसे भी यहाँ इतनी गर्मी है कि पसीने से आदमी की चड्डी गीली हो जा रही है, और तुम लोगों को लड़की छेड़ने का मूड कैसे हो जाता है? पागल, ये मेरी पत्नी है। चुप। पत्नी? इसे देख, कितनी प्यारी सी है, मासूम सी है, और तू इस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। पत्नी है? मेरा पति है। क्या फर्क पड़ता है ये कौन सा पति है? ये अंबिका का पति हो या रघुपति का पति हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम इस आदमी को यूं बेरहमी से क्यों मार रहे हो? सर, ये मोटू है ना, कार के अंदर इस लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम दोनों पति पत्नी है सर। सर, सुना ना आपने, ये पत्नी को छेड़ रहा था। अरे मूर्ख, पत्नी का मतलब बीवी होता है, बीवी, समझ गया? अच्छा, बीवी है? अरे गधे की औलाद! ये तेरी गाड़ी पे सायरन क्यों मैं है? मंत्री का साला हूँ। मंत्री का सायरन अलाउड नहीं है, तो साले का सायरन कहाँ से आ गया? तुमने क्यों सायरन लगाया है? अबे पुलिस वाले से पंगा लेता है तू, पुलिस वाले से पंगा लेता है तू। नहीं छोड़ूंगा तुझे। अभी तू बन के आया था मंत्री का साला, अब यहाँ से तू सर्कस का जोकर बन के जा। चल साले, गधे की औलाद! शक्ति मैन बन के आया था, मुझे तो सायरन मैन बना दिया। राम, मैम, मेरी बेटी आज लंदन से आ रही है। शक्ति उसे लेने गया है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे एयरपोर्ट से ले आओगे? श्योर मैम। तुमने उसे देखा नहीं है ना, तो उसका नंबर ले लो। सॉरी। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, यस। तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो? हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? इडियट्स, पिकअप करने भी नहीं आया है कोई मुझे। कार तो यही है। हे ड्राइवर, ऐसे गाड़ी के पास क्यों खड़े हो? अराइवल गेट के पास आना चाहिए था ना? सॉरी मैम। हेलो, लगेज भी मैं ही उठाऊं? सॉरी। गाड़ी का एसी चालू रख के आराम कर रहे थे? नहीं मैडम, तो फिर इतना चिल कैसे हुआ? मैंने आपके लिए एसी ऑन रखा था। या फाइन। वेलकम। प्रिया, कैसी हो बेटा? ये कैसा ड्राइवर रखा हुआ है? उसे मेरा लगेज भी नहीं उठाया। वो ड्राइवर नहीं है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है। उसने आईएएस एग्जाम लिखा है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है। ड्राइवर नहीं था, इसलिए मैंने उसे भेजा था। ये लो, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। हेलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप ड्राइवर नहीं हो ये बता नहीं सकते थे?
अब बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? आपने बताया होता तो मैं उस तरह से बात नहीं करती आपसे। आप मुझे बताते नहीं, मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ती और आखिरकार मैं ही बुरी बन जाती। क्यों? आप जैसा सोच रही हैं अपने वैसा। आप को इंफीरियर बनाते हो और दूसरों को फिर गलत कहते हो, ऐसी है ना? एक काम करते हैं, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको वापस एयरपोर्ट पर ड्रॉप करता हूँ। आप अंदर से आइए, प्लकार्ड पर आपका नाम होगा। मैं आपका लगेज उठाकर गाड़ी में रखूंगा, फिर कहूंगा कि मैं ड्राइवर नहीं फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। उसके बाद आप गाड़ी में बैठिएगा, मैं आपको घर लाकर छोड़ दूंगा और मामला सेटल हो जाएगा। हेलो, डैम इट। दिया, दिया, तुम आ गई दिया। ए मेरे मूर्ख मामा, मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? कहाँ घूम रहे थे तुम? मैं एक अच्छा काम करने गया था, लेकिन मुझे हिंदी पूरी तरह नहीं आती, इसलिए मेरा बैंड बज गया। इतने साल दिल्ली में रह चुके हो और तुम्हें अभी तक हिंदी नहीं आती है? अरे हिंदी बोलना पड़े तो बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इधर सब चाहते हैं कि हम हिंदी में हंसे और हिंदी में रोए। यहाँ के लोग पूरे पागल है दिया। मेरी बात सुनो दिया, जब तुम यहाँ नहीं थी तो इस घर में किसी ने मेरी इज्जत नहीं की, पता है तुम्हें? मैंने भी कब की है? वो चलता है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी हो। मैं तेरा मामा हूँ, इसलिए तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अब से तुम्हारा मैनेजर, पीए, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये सब मैं ही हूँ। सच में? क्या? ये नेपाली सिर्फ क्या क्या ही करते रहता है, इसके अलावा इसे कुछ नहीं आता। क्या? दिया बेटी, क्या? राम को जल्दी से आने के लिए कहना, उसे बताना भूलना मत। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। तुझे वर्कआउट के टाइम में ही फोन आते रहते हैं। हाँ दादी माँ, दादाजी मंडप मुहूर्त के लिए गए हैं, तुझे याद है ना बेटा? 7:30 से 9 बजे तक का मुहूर्त है। अशोक में शादी है, दूल्हे का नाम मूर्ति है, दुल्हन का नाम नंदिता है। 8:45 को मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। करेक्ट बोला? शुक्लम भद्रम विष्णुम शशिवदनम सतत सतत पूजम प्रसन्न वदनम ध्याहे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्व मंगल मांगल्ये। ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। ए मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। ए दूल्हे, उठ उठ उठ। राम, तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब शादी को क्यों रोक रहे? शादी होने दीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? नहीं। ये तो मेरी बेटी है ना, या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ! औरत हो या बुजुर्ग हो, सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित, निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ।
ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಗಡ್ಡೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಬಹೆ त्वं जीव सरदाम शतम्। तुम्हें इतना गुस्सा कहाँ से आया? तुम जैसे पंडित जो सुबह शाम पूजा करता है उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसा तुमने तीसरी बार किया है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जैसे वो बुजुर्ग पुलिस ऑफिसर मुझ पर गिरे तो पता नहीं अचानक ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं अगर पुलिस केस हो गया तो तुम आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। तुम्हें आईएएस बनना है क्योंकि तुम्हारी माँ का यह सपना था, तुम्हारे पिताजी का लक्ष्य था। आप टेंशन मत लो दादू। आप लाख कोशिशें कर ले उसका गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि उसके पिताजी के गुण तो आएंगे ना उसमें। त्यागी पेरूमल जी जिंदाबाद, त्यागी पेरूमल जी जिंदाबाद, त्यागी पेरूमल जी जिंदाबाद। इस इलाके के सभी लोगों के लिए अपने त्यागी पेरूमल जी ने एक त्याग नहीं बल्कि अनेक त्याग किए हैं। रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, सॉरी सर। इतनी बेइज्जती काफी है या? रावण भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया रावण भैया जिंदाबाद, महेंद्र भैया जिंदाबाद, देवेंद्र भैया। ये एक्सीडेंट में मरा है, ये हमको सबको पता है, लेकिन ये सब रोकने के लिए यहाँ एक ईमानदार कलेक्टर का आना बहुत ही जरूरी बन गया है। यहाँ के सभी एमपी और एमएलए आए हैं रावण, सिर्फ विश्वनाथ नहीं आया। आंध्रा तेलंगाना दोनों स्टेट में राम, यस सर। हमारी पार्टी के लोग पूरे स्टेट में दिलो जान से। हेलो, विश्वनाथ को फोन दो। आप कौन हो? तू कौन है? सामी। कौन? सामी। हेलो, सामी है। राम सामी। मंत्री को फोन दे बोला ना। आप कौन है? बोलो किसी भिखारी का फोन है। सर किसी भिखारी का फोन है। हाँ। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर फंक्शन के लिए भी नहीं आए और पैसे भी नहीं दिए? पैसे तो पार्टी देगी, मैं थोड़े ही दूंगा, थोड़ा और वेट कीजिए। 600 करोड़ दिल्ली से यहाँ लाकर तेरे पास पहुंचाया ना, तो अब क्या हुआ? कमीशन के पैसे देने में तकलीफ हो रही है? अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे। नमस्ते सेंट्रल मिनिस्टर। नमस्ते। मेरे भाई के बारे में आप नहीं जानते। अगर वो किसी को पसंद नहीं करता, चाहे मैं ही क्यों न हूं, उसे छोड़ता नहीं है। और आपने तो उसके साथ गलत डील की है। आपके भाई ने पार्टी के लिए पैसे खर्च किए थे, मेरे लिए नहीं, समझ गए? अगर आपको वो पैसे चाहिए तो आप जाकर पार्टी से ले सकते हैं। ये दिल्ली है, यहां थोड़ा संभाल कर रहिएगा। बोलो रावण। माई, पांच से फेंकी और बताइए मेरा टाइम कैसा है। तुम्हें जो करना है करो। तुम हार नहीं सकते रावण, बिल्कुल हार नहीं सकते। ठीक कहा माई। बाय दिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुको। हाँ सुधा। मंत्री की बेटी को रावण के लोग उठाकर ले गए यार। क्या बोल रहा है? अभी मेरे सामने उठाकर ले गए। नहीं चलो, तू उस गाड़ी को फॉलो कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। गांधी, तेरी गाड़ी की चाबी दे। ये ले। तुमने भैया से कहा कि पैसे पार्टी से ले लो, इसीलिए मैंने तय किया कि पैसे तुम्हारी बेटी से ले लूंगा, तो मैंने उसे उठा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात तुझे बकवास लग रही है? बस थोड़ी देर में तू सब समझ जाएगा। तुम किसके साथ डील कर रहे हो पता है? तू सेंट्रल मिनिस्टर है ना, तो जाओ कुतुब मीनार पर चढ़कर चिल्लाओ, पूरे इंडिया को सुनने दो। इलेक्शन के लिए हमने 600 करोड़ का ब्लैक मनी तमिलनाडु ट्रांसफर किया था, उसमें से 60 करोड़ के कमीशन के पैसे बिना धोखा दिए दे रहे हैं, इसलिए रावण ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, ये कहकर कंप्लेन लिखवाओ। तब सीबीआई वाले मुझे अरेस्ट करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुझे मिलिट्री वाले उड़ा देंगे। सुना आपकी बेटी को रावण के लोगों ने किडनैप किया था? राम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़े ही देर में सब ठीक हो जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। राम, राम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ।
मैं गांव में हूँ सर। आप तुरंत घर जाइए, ऊपर के कमरे का लॉकर खोलिए। सत्या तू कहाँ है? पटेल नगर क्रॉस कर रहा हूँ सर। फाइल मिल गई सर। उसे लेकर आप तुरंत तिरुनेलवेली जाइए। वो सेक्टर नंबर 3 में है राम। यस, तो अपनी लोकेशन सेंड कर। 340 एकड़ मेरी खानदानी जमीन है और उसके कागजात 1 घंटे के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। पार्टी से पैसे दिलवाने के बाद तुमसे ये कागजात ले लूंगा। आने दो, देखते हैं। छोड़ो मुझे। रवि, ऑन द वे, कमिंग। ओके राम। प्रॉब्लम हुई तो फोन करूंगा। पुलिस को लेके आ जाओ। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? ज्यादा चिल्लाइए मत। त्रिनुवेली पहुंचने वाला हूं सर। आप वापस गांव चले जाइए। ये कागजात का रखूं सर? जहां से कागजात निकाले थे उसे वापस वहीं रख दीजिए। सेंट्रल मिनिस्टर, दिल्ली में तुम सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हो और यहाँ तुम्हारी बेटी मेरी आंखों के सामने बैठी है। तुम अपनी बकवास बंद करो। शादी खत्म होने तक ही तुम्हारी बेटी जिंदा रहेगी। वापस आ गए? आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया? दिया कहाँ है? वो अपनी फ्रेंड की शादी के लिए मुंबई गई। रावण, मेरी बात सुनो, मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हारी बेटी को बचाने पर भी मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जायदाद के पेपर्स देने का वादा करके मुकर गए
उसका मुझे बहुत दर्द हुआ। अब दर्द के सागर में डूबा रहे। रावण सुनो, बीवी फाइनेंस, निर्लय सिल्क्स, एसके ज्वेलर्स, इन सब से मैंने 20 करोड़ रुपए मांगे हैं। मेरे तिरुनेलवेली पहुंचने से पहले अमाउंट रेडी हो जाएगा। मैं 4 घंटे में उधर पहुंच जाऊंगा, प्लीज। जी भाई। क्या करूं, बहुत गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, आजा। थैंक यू। लेकिन दोबारा अपनी राजनीति स्टाइल में तेरी बेटी को बचाने के लिए तूने कुछ किया ना, तो तेरी बेटी के साथ तेरी समाधि वहीं बनेगी। हाँ बोलो। रावण ने सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ को एक बार फोन किया, उसके बाद मिनिस्टर ने उसे 2 बार फोन किया और अब मिनिस्टर का फोन स्विच ऑफ बता रहा है। रावण के फोन को अभी के अभी टैप करो। गेट हेल्प फ्रॉम द नेटवर्क। पता नहीं अब कहाँ जाने को कहेगी। मामा 4th सेक्टर चलो। मैं मदुरई आ चुका हूँ, मेरे पास पैसे रेडी हैं। पैसे लेकर कहाँ आना है बताता हूँ। एनी अपडेट्स? मिनिस्टर का फोन ऑन हो गया है सर। अभी वो मदुरई एयरपोर्ट पहुंचे हैं। वहाँ पहुंचते उन्होंने रावण से बात की। उन्होंने एसके ज्वेलर्स, नेल्ले सिल्क्स और वीवी फाइनेंस से दिल्ली से आते वक्त ही बात की है। सर 5 मिनट पहले रावण और मिनिस्टर ने जो फोन पर बात की थी उसे हमने रिकॉर्ड किया है। मैं मदुरई आ चुका हूँ, मेरे पास पैसे रेडी हैं। पैसे लेकर कहाँ आना है? यही घर है। मिलकर जल्दी वापस आ जाना। हाँ ठीक है सर। रावण मिनिस्टर विश्वनाथ को कॉल कर रहा है। थोड़ी दूर पर तुझे एक बंगला दिखेगा, वहाँ मेरे आदमियों को पैसे दे देना। मेरी बेटी कहाँ है? अरे तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। 3 घंटे पहले रावण का सिग्नल कहाँ था, मुझे बताओ। 3 घंटे पहले उसकी लास्ट लोकेशन शुभ लक्ष्मी बैंक्वेट की है। हेलो, कहाँ पर हो एक तुम? फ्रेंड के घर पर। 9:30 बजे कहाँ थी? एक शादी अटेंड कर रही थी। कौन सी जगह पर? शुभ लक्ष्मी पैलेस। ठीक है, अपनी लाइव लोकेशन मुझे सेंड करो। लेकिन क्यों? पूजा, पटेल पेट्रोल पंप जाइए और वहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है मुझे रिपोर्ट कीजिए। धीरज, कम विद मी नाउ। अब कहाँ चलना है? वापस जाना है। मैडम की गाड़ी के पीछे 2 ट्रक जा रहे हैं सर। उसका मतलब? रावण किसी को मारने के लिए यही तरीका अपनाता है। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। गाड़ी को फॉलो करते रहना। ओके सर। चलो जल्दी चलाओ। ट्रक्स को वापस बुला लो। ठीक है भाई। माँ और पिताजी यहाँ कैसे पहुँच गए मामा? मुझे कैसे पता? दिया को इस गाड़ी में भेजो जल्दी। ओके सर। क्या हुआ? बताता हूँ। उस कार को फॉलो करो। बस यहाँ रुका। बस बस। पैसे तो आ गए, रखवाऊं कहाँ? मिनिस्टर से आए पैसे को अलग जगह मत रखना, पटाखों के साथ उसे रखवा दो, बाद में जगह बदल देंगे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है सर। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ड्राइवर गाड़ी बढ़ाओ। अगर आप इतनी ही जल्दी में है सर, तो तिरुनेलवेली से घूमकर क्यों जा रहे हैं? देखो, ये सब पूछने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। प्रूफ है सर। एसके ज्वेलर्स, वीवी फाइनेंस, नेल्ले सिल्क, इनसे आपको पैसे मिले हैं। अगर आपने अभी वजह नहीं बताई तो कोर्ट से आपको इंक्वायरी ऑर्डर जरूर आएगा। सर, गोडाउन नंबर 3 में बॉक्सेस रख रहे हैं सर। वहीं रहो और वॉच रखो। ठीक है सर। उस दिन दिल्ली में जब आपकी बेटी किडनैप हुई थी तो आपने कहा था पॉलिटिकल प्रेशर है, और आज आपकी बेटी की कार को 2 ट्रक्स फॉलो कर रहे थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो अच्छा है, हम भी फॉलो कर रहे थे, पर यह बात उन्हें नहीं पता आपके और रावण के बीच आखिर क्या चल रहा है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसे अपनी पार्टी के लोगों से मिलवाया था। मैं संभाल लूंगा, अब जाइए। ड्राइवर बस तो गया, मगर उसे चोट बहुत लगी है। आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। बेटा तुम बैठो। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पुलिस की नौकरी ऐसी ही होती है। जाओ बेटा, तुम कॉफी लेके आओ। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जाइए, मुझे बात करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी की सर आपने क्यों तकलीफ ली? आई एम सॉरी बेटा।
उस दिन मैंने कहा था कि मैं एक बेटी का पिता बनकर तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तभी मैं मजबूर था। 2 बार मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे बहुत टॉर्चर किया। राम, उसे छोड़ना मत। मैं चलता हूं। पिताजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरे घर पहली बार आए हैं और आप ऐसे ही चले जाएंगे। ये लीजिए फिल्टर कॉफी, मैंने बनाई है। अरे दिल्ली वाली, यहाँ आकर यहाँ की भाषा बोलने लगी, अपनी भाषा भूल गई। ये कोई बड़ी बात है क्या? अरे तू चुप रहना। हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। शायद इस घर में इंग्लिश ज्यादा बोलते होंगे। हम आइए जाइए कहते हैं, ये लोग गो एंड कम कहते होंगे। बस उतना ही फर्क है।